सरे ग रे सा गा मा ये रे रे जिंदगी कोई मुश्किल सवाल नहीं है जिसका जवाब ढूंढना पड़ता है, बल्कि जिंदगी तो वास्तविकता है जिसको अनुभव करना पड़ता है। स्कूल में पहले आपको पढ़ाया जाता था और बाद में आपको परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ आपको परीक्षा पहले देनी पड़ती है और सबक आप बाद में सीखते हैं। हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लव यू जिंदगी में। इन्हीं बहुत सारी सीखों के साथ जिंदगी की आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कहते हैं एक छोटी सी बात कभी कभी जीवन में उलझन खड़ी कर देती है। कोई एक घटना जिसे हम भूल लें या इससे सबक लेकर आगे बढ़ने की बजाय इसके बारे में नकारात्मक बातें सोचते हुए अपने भविष्य से जोड़ने लगते हैं। कभी कभी तो हमारे मन में ऐसी काल्पनिक दुनिया या सोच का फ्लैशबैक बनने लगता है जिससे हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जीवन भी खराब कर बैठते हैं। ऐसी ही परिस्थिति को एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको पता है, इस समस्या से निजात पाने का एक बहुत ही कारगर उपाय है योग। कैसे, आइए देखते हैं। नमस्कार, लव यू जिंदगी के योग सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सत्र में उस बीमारी के ऊपर बात करेंगे जिसका योग से दूर दूर तक कुछ रिश्ता नहीं, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब योग में होते हैं तो चिंता हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। चिंता छोटी छोटी बातों पर करना सामान्य है, परंतु जब ये लंबे समय तक ऐसा चलता है तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले लेता है और इसके कारण हमारा कंसंट्रेशन बहुत वीक हो जाता है, सोचने की क्षमता वीक हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता वीक हो जाती है, जिसके कारण हम अपने जीवन को सामान्य डर के कारण जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, कौन कौन से योग अभ्यास को अपनाकर हम एक स्थिर मन, शांत मन जीवन जी सकते हैं, आइए जानते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। सर्वप्रथम प्रोन सीरीज के आसनों से हम शुरू करेंगे। तो धीरे से पेट के बल लेट जाएं और पेट के बल दोनों हाथों को आगे की ओर खींचें, पैरों को मिलाएं, एक बार पूरे शरीर को तानें, हाथों में कंधों जितना अंतर दें और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथों की हथेलियों को वक्षस्थल के पास लाएं। भुजंगासन की स्थिति के लिए कलाई से कोहनी पूर्ण रूप से सीधी, एड़ी और पंजे मिले हुए, ठुड्डी को जमीन पर रखें। यह शुरुआती स्थिति है भुजंगासन के लिए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे कोहनियों को शरीर के समीप रखते हुए गर्दन, सीने वाले भाग को नाभि क्षेत्र तक उठाएं, कंधों को शिथिल रखें और पैरों को मिलाकर रखें। भुजंगासन वक्षस्थल के फैलाव में लाभकारी है, साथ ही साथ कमर से संबंधित विकारों को दूर करने में भी लाभकारी है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं श्वास छोड़ते हुए और विश्राम की स्थिति यानी मकर आसन की स्थिति धारण करें। हथेली के ऊपर हथेली रखकर बाएं या दाएं गाल को स्पर्श कराएं और पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाते हुए आंखों को बंद करके विश्राम करें। भुजंगासन के बाद अगला अभ्यास शशकासन यानी बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग। तो दोनों हाथों को पुनः वक्षस्थल के पास रखते हुए हाथों के सहारे से धीरे से पैरों को भी मिलाएं। हाथों के सहारे से उठकर शशकासन की स्थिति के लिए वज्रासन में आ जाएं और वज्रासन से धीरे से दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। हाथों को जमीन पर रखते हुए घुटनों के बीच में श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे ले जाएं। ठुड्डी या सीने वाला भाग जितना सहज हो धरती के समीप लाएं। कोशिश करें नितंब वाला भाग एड़ियों के समीप रहे।
सामान्य श्वास के साथ स्थिति में बने रहें। पूरे शरीर को शिथिल कराएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों के सहारे से पूरा वज्रासन की स्थिति धारण करें और विश्राम करें। और अब आसनों की श्रृंखला में अगला अभ्यास सेतुबंध आसन। तो धीरे से पीठ के बल लेट जाएं। लाई डाउन ऑन सुपाइन। पीठ के बल दोनों पैरों को मिला के रखें। हाथों को जंघाओं के पास, हथेलियों का मुख नीचे की ओर। अब धीरे से दोनों घुटनों को मोड़िए। पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। एड़ियों को नितंब के समीप लाएं। यदि संभव है तो हाथों की सहायता से आप अपने एड़ियों को या टखनों को पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे नितंब वाला भाग और कमर वाला भाग ऊपर की ओर उठाएं। पूर्ण स्थिति धारण करने के बाद सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। सेतुबंध आसन। धीरे धीरे स्थिति से वापस आ जाएं और पैरों को सीधा कर लें और विश्राम करें। पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी, हाथों के बीच कुछ इंच की दूरी, विश्राम की स्थिति। सेतुबंध आसन के बाद अगला अभ्यास सरल मत्स्य आसन। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को जंघाओं के पास लाएं और अब हाथों को कानों के पास ले आएं। उंगलियों का मुख कंधों की ओर, हथेलियों पर दबाव देते हुए धीरे से गर्दन उठाएं। सिर का मध्यम भाग जमीन पर रखते हुए हाथों को वापस जंघाओं के पास ले आएं। हथेलियां जंघाओं पर, कोहनियों पर दबाव देते हुए वक्षस्थल का और फैलाव करें। यह स्थिति सरल मत्स्य आसन है। जिन साधकों के लिए हाथों को कानों के पास रख के उठाना सहज ना हो, वो हाथों को यहीं रखकर अपने वक्षस्थल वाले भाग को फैलाते हुए सिर को स्थिति में ला सकते हैं। यह स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे धीरे वापस आ जाएं हाथों की सहायता से और विश्राम करें। यहीं से बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, अर्ध हलासन। तो पुनः एक बार दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को जंघाओं के पास रखें। हथेलियों का मुख नीचे की ओर, बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण तक उठाएं। श्वास भरते हुए एड़ियों से नितंब वाला भाग पूर्ण रूप से सीधा। जिन साधकों के लिए दोनों पैर उठाना सहज नहीं हो, कमर में अत्यधिक पीड़ा है, वह एक एक पैर का अभ्यास कर सकते हैं। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। सांस को रोकने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और विश्राम करें। इन 4 से 5 आसनों के बाद हम एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे इस एपिसोड में, इस अभ्यास क्रम में। तो धीरे से करवट लीजिए और उठकर बैठ जाएं भ्रामरी प्राणायाम के लिए। करवट दाएं या बाएं, किसी भी करवट आप सहारा लेते उठकर बैठ जाएं। सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन, कोई भी ध्यानात्मक आसन धारण करें। मेरुदंड सीधा रखें यानी कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक बार गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर करें। गहरा सांस लें और श्वास बाहर करते हुए भ्रमर के समान गुंजन करें।
भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा उत्पन्न हुई ध्वनि से जो तरंगे हैं उसका अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम की तरंगों को अनुभव कर जाएं। फील द इम्पैक्ट ऑफ भ्रामरी प्राणायाम। समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद, नमस्कार। इस अभ्यास क्रम में इतना ही। एक बार फिर से अगले अभ्यास क्रम में आपसे मुलाकात करते हैं। तो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अभ्यास करते रहें। एंजाइटी से निजात पाने के लिए अस्त व्यस्त जीवन शैली को सुधारना बेहद जरूरी है। नियमित समय पर खाएं और सोने के साथ ही साथ उठने का भी एक निश्चित समय बनाएं। देखिए किस तरीके से एंजाइटी जो है वो दूर होगी और इसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करता है आपकी डाइट भी। तो आइए देखते हैं डाइट के सेक्शन में एंजाइटी डिसऑर्डर से कैसे पाए निजात। आज हम बात करेंगे एंजाइटी की। एंजाइटी, जैसे ही बात एंजाइटी की आती है बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि किस तरह की डाइट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें कंज्यूम नहीं करना है, जिसका सेवन नहीं करना है। चलिए जानते हैं। अगर आपको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है तो अपनी डाइट पर आपको खासकर ख्याल रखना है। और जैसे कि मैं बोलती हूँ, आपका किचन है सबसे बड़ा आपका सीक्रेट जो आपकी करेगा मदद। और अगर आपको एंजाइटी फील होती है तो सबसे पहले आपको सुबह खाली पेट आधा चम्मच मस्टर्ड सीड, जो हमारे सरसों के दाने होते हैं, उसको पानी से गल्प कर लीजिए। सरसों के दाने हमें, उसमें जो न्यूट्रिशन हमारे अवेलेबल है वो हमारी एंजाइटी में, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा मदद देते हैं। उसके अलावा हमारी चैमोमाइल टी, राइट, ये टी जो होती है ये एक चैमोमाइल के फ्लावर्स होते हैं जिसकी आपको टी कहीं से भी, चाय आपको कहीं से भी मिल जाएगी। उसको सोने से पहले 1 कप आप चैमोमाइल टी लीजिए। ये आपकी एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। और एंजाइटी में आपको पोटेशियम रिच फूड लेना है, जिसमें जैसे कि हमारे कद्दू के दाने, जिसको हम पंपकिन सीड्स कहते हैं, जो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। रोज दिन में से 2 से 3 चम्मच आप पंपकिन सीड्स लीजिए। ये आपके एंजाइटी में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। उसके अलावा केला भी आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन अगर आपको है तो रोज आपको 1 केले का सेवन करना है। ये आपकी एंजाइटी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस के दौरान बिल्कुल नहीं लेनी है? चाय, अगर आप चाय लेते हैं, अगर आप कॉफी लेते हैं, तो आपको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, बट उसका सेवन को आप कम कीजिए। जैसे दिन में से 2 से 3 चम्मच लीजिए, बट उसके अंदर आपको चीनी नहीं डालनी है। चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टीविया होती है वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है और वो आपको कोई चीनी की तरह नुकसान भी नहीं देती है। और आपको अल्कोहल से दूर रहना है, बिल्कुल अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है अगर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की अगर दिक्कत आपको आ रही है। उसके अलावा अगर आप उनमें से हैं जिनके लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा मीठा रहता है, कुकीज रहती है, बिस्किट्स रहते हैं, केक्स रहते हैं, तो आपको अभी के अभी इन चीजों का सेवन करना बिल्कुल रोकना है, बिकॉज ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा सकता है, आपके एंजाइटी को आपको बहुत आगे लेवल पे लेके जा सकता है। उसके अलावा अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी सराउंडिंग को, अपने घर को, अपने कमरे में जिसमें सोते हैं उसके अंदर लावेंडर जो हमारा फूल होता है उसकी खुशबू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप कुछ परफ्यूम्स या डियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लावेंडर फूल से बने हुए हैं, और आप देखेंगे आपका एंजाइटी और डिप्रेशन आपसे दूर जाता चला जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, सेहत है तो सब कुछ मुमकिन है। हर समय चिंता, बेचैनी, वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित भविष्य को लेकर डर तन और मन दोनों पर बुरा असर डालता है। साइकोथेरेपी का उपयोग मानसिक रोगों या भावनात्मक आघातों के लिए किया जाता है। ऐसे में मरीज से विस्तार से बात की जाती है, उसकी मानसिक अवस्था को लेकर अध्ययन किया जाता है। इससे रोगी की परिस्थितियों से तालमेल बिठाने, साथ ही साथ मस्तिष्क को शांत करने में मदद मिलती है। एंजाइटी से निपटने के लिए ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आप जानेंगे हमारे मेंटल हेल्थ के सेगमेंट में।
आज की तारीख में एंजाइटी हमें कई लेवल पे हो रही है। इस लेवल पे भी हो रही है कि कहीं हमें कोविड ना हो जाए, कहीं हमारे जान पहचान वालों को ना हो जाए, कहीं हमारे से ही किसी और को ना हो जाए। साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों के जॉब्स चले गए हैं, फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत पड़ा है लोगों के ऊपर। और एक थर्ड लेवल पे जहाँ इतना ज़्यादा अचानक लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ गया है, जहाँ हर चीज़ हमें अब अपने चार दीवारी से करनी पड़ रही है और स्पेस बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। घरों में इतनी स्पेसेस ज़रूरी नहीं है सबके पास हों, तो उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड फील कर रहे हैं, क्लस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखना है तो ये देखना है कि हम अपनी एंजाइटी कैसे कम करें। घर में बड़े लोग भी हैं, उनको भी बहुत एंजाइटी हो रही है क्योंकि उनको एक डेथ एंजाइटी हो रही है। उनके आसपास के लोग जब रह नहीं रहे उससे उनको बहुत ग्रीफ हो रहा है और वो कई चीज़ों से ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो वो और भी एंशियस हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि हमें एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं। एक अपनी हम रूटीन बनाएं, उसको फॉलो करें, एवरी आवरली रूटीन बनाएं जिससे हम लुक फॉरवर्ड करें कि हम कल क्या कर रहे हैं और उसमें हम चेंज भी ला सकते हैं अपने कन्वीनियंस से। दूसरा, हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लें, तो हमें इन्फॉर्मेशन वही लेनी चाहिए जिससे हमारा मानसिक संतुलन ठीक रहे। जब हम फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिन पे हमें कंट्रोल होता है, हम बहुत ही काम रहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में कंट्रोल नहीं होता उसके बारे में सोचते जाएंगे कि कल क्या होगा या फिर क्या हो जाएगा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा या मेरा वो जॉब मुझे मिले, इसके बारे में सोचेंगे तो हमारी एंजाइटी बढ़ेगी। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। एक ग्रैटिट्यूड की डायरी मेंटेन करिए, आपको पता चलेगा कि आपके पास सब कुछ ठीक है, जो है आज की तारीख में सब कुछ अच्छा है। अच्छे पे फोकस करिए। लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स तो आते रहेंगे, मगर हमें कोशिश करनी है कि हम कब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलें। कभी वो ज़िंदगी नहीं होती कि जहाँ आप हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, मगर हम कितनी बाखूबी से चैलेंजेस का सामना करेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वो तब डिपेंड करता है जब हम एक मानसिक तरीके से कामनेस जोन में होंगे। जब भी एंजाइटी को लेके हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएँ तो हमें ये करना चाहिए कि एक पेपर पेंसिल लें और अपने नेगेटिव थॉट लिखें और उसके आगे एक पॉजिटिव थॉट लिखें, और फिर एक नेगेटिव थॉट अगर आता है उसके आगे पॉजिटिव। आप देखिएगा कि आप जैसे जैसे पॉजिटिव थॉट्स लिखेंगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पॉजिटिव थॉट्स पे जाता जाएगा। और पॉजिटिव थॉट्स कैसे हों कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, मैं बिल्कुल काम हूँ, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को आप बार बार लिखेंगे। एंजाइटी कम करने के लिए अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सोच में बदलाव, मन पर लगाम। दरअसल भविष्य किसी ने नहीं देखा है, लेकिन दुनिया के सभी लोग एक उम्मीद पर जी रहे हैं कि फ्यूचर जो है हमारा वो पास्ट से बेहतर होगा। इसलिए किसी एक घटना की वजह से नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचें। संबंधित लोगों से बात करें और जीवन को खुलकर जीना सीखें। साथ ही हर रोज कहें, लव यू जिंदगी। Para